जय जय श्री राधे भक्तजनों। आज की कथा का विषय सधुमन चरित्र। व्यवसत मनु ने संतान की निमित्त मित्रा वरुण से यज्ञ कराया था। तब प्योवर धारण करने वाली मनु की सरदा नाम की जो पत्नी थी वो होता के पास प्रणाम कर पुत्री के लिए प्रार्थना की। तब उन्होंने पुत्री के लिए पूजा की और अग्नि में आहुति दी। होता के इस अपराध से इला नाम कन्या हुई, क्योंकि मनु पुत्र चाहते थे और सरधा ने जो आहुति दी थी वो पुत्री के नाम की दे दी। और उसे देखकर मनु अत्यंत दुखी हुए और गुरु से बोले, ये क्या हो गया? वेद के मंत्र कैसे निष्फल हो सकते हैं? तब वशिष्ठ जी बोले, ये विषमता होता के अपराध से हुई है। हम अपने तेज बल से इस कन्या को सुंदर पुत्र बना देंगे। तब सबने भगवान से स्तुति की और भगवान ने प्रसन्न होकर अभिष्ट वर दिया और इला जो पुत्री हुई थी सधुमन नाम पुरुष बन गई। और एक दिन सधुमन सिंधु देश में घोड़े पर बैठकर मित्र वर्गों के साथ शिकार के लिए वन में चले गए और मृगों को बांधते हुए उत्तर दिशा की ओर चले गए। समेरु पर्वत की तलहटी के वन में घुसकर वहां पहुंचे जहां महादेव जी पार्वती के साथ विहार कर रहे थे। हे राजन, उस स्थान में प्रवेश करते ही सधुमन स्त्री हो गए और घोड़ा घोड़ी हो गए, उसके सब मित्र स्त्री हो गए। परीक्षित महाराज पूछते हैं, सुखदेव जी, इस देश में ऐसा क्या था और इस जगह में ऐसा क्या गुण था जिससे सब पुरुष से स्त्री हो गई? तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं, एक समय वरधारी ऋषि लोग महादेव जी के दर्शन करने के लिए गए थे। उनको देखकर पार्वती जी नग्न होने के कारण बहुत लज्जित हुई और पति की गोद से उठकर झटपट अधो वस्त्र को धारण कर ऋषि लोग भी उनके रमन प्रसंग को देखकर वहां से हटकर नरनारायण के आश्रम में चले गए। तब शिव जी ने अपनी प्यारी की प्रसन्नता के लिए यह कहा कि जो स्थान पे आएगा वह स्त्री हो जाएगा। इसी कारण से अनुचरों के संग सब वह स्त्री रूप सधुमन वन वन घूमने लगे। आश्रम के पास ही सखियों के साथ उस उत्तम स्त्री को विचरता देख चंद्रमा के पुत्र भगवान बुद्ध के मन में उसकी बड़ी अभिलाषा हुई और वह भी बुद्ध को अपना पति बनाने की इच्छा करने लगी और उन दोनों के संयोग से पुरखा नाम पुत्र हुआ। स्त्री होने पर सधुमन अपने कुलगुरु वशिष्ठ जी का स्मरण करता रहा। वशिष्ठ जी इसकी दशा को देखकर अत्यंत अनुकंपा का कर उसको फिर पुरुष बनाने की इच्छा से शंकर जी से आराधना करने लगे। शिव जी ने ऋषि पर प्रसन्न हो अपनी वाणी को सत्य करने के लिए कहा, यह तुम्हारा शिष्य 1 महीने स्त्री और 1 महीने पुरुष रहा करेगा और इस तरह पृथ्वी का पालन करेगा। इस प्रकार अपने कुलगुरु के अनुग्रह से पुरुष होकर राज्य करने लगा, परंतु 1 महीने स्त्री को प्राप्त होने के कारण वह राज्य लज्जावश छुपा रहता। इसी कारण उसकी प्रजा प्रसन्न हुई और उसके उत्कल, गया और विमल 3 पुत्र हुए। वे दक्षिण दिशा में राज्य करने लगे। सधुमन अपनी वृद्धावस्था में प्रतिष्ठानपुर का राज्य पुरखा को देखकर स्वयं वन को चला गया। सधुमन के वन जाने पर व्यवसत मनु ने पुत्र की इच्छा से यमुना तट पर 100 वर्ष तक तपस्या की। तब के प्रभाव से इनके 100 पुत्र हुए। गुरु ने मनु के पुत्र प्रसदर को गौ की रक्षा के लिए नियुक्त किया। एक दिन रात्रि में बारिश हो रही थी, इतने में एक व्याघ्र उनकी गौशाला में घुस गया। उसके डर से सोती हुई गायें उठकर इधर उधर भागने लगी। उनमें से एक गौ को उस बाघ ने पकड़ लिया और वह भयभीत होकर डकारने लगी। उसकी करुण कुंदन को सुनकर वो दौड़े तो रात्रि के समय उस गहरे अंधकार में बाघ की जगह गौ का सिर कट गया और बाघ भी तीक्ष्ण खग के वेग से अपने कानों के कट जाने पर डरकर भाग गया। प्रसदर ने मन में विचार किया कि व्याघ्र मर गया, परंतु दिन निकलने पर देखा तो गौ मरी हुई है और बहुत दुख हुआ। तब वशिष्ठ जी ने प्रसदर को श्राप दिया कि तू क्षत्रिय नहीं है, इस क्रम से तू शूद्र होगा। तब प्रसदर श्राप अंगीकार करते हुए और परमात्मा में अपने आत्मा को लगाया और ज्ञान से तृप्त हुए और एकाग्र मन से जड़वत अंधे और बहरे की तरह पृथ्वी पर विचरने लगे और परमात्मा में ऐसे लीन हो गए कि उन्होंने इस नियम से वन में जाकर दावाग्नि में जल कर मर गए और अपने जीवन को ब्रह्मा में जा मिले और उनका जीवन खत्म हुआ और वो ब्रह्मा में जा मिले और इसी के साथ उनको परमात्मा की आत्मा में लीन हो गए। इसी के साथ जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।